शुरू कर दिया है। लोग जागरूक हो गए हैं। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ दवाइयां भी बांटी जा रही हैं। पंचायत चुनाव के बाद महामारी ने आतंक मचाया हुआ है। पूर्वांचल के लगभग दौरे में लगातार देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण अंचल एकदम कहीं ना कहीं बहुत खासा परेशान है। चंदौली पहुंचा हूं और चंदौली के भोजपुर गांव पे है लोग हैं यहाँ पर। किस तरीके के हाल हैं हम यहाँ के लोगों की खुद उनकी जुबानी सुनते। दादा, कोरोना से लेकर के गाँव के क्या हाल है? ये कटेसर में आप खड़े हैं इस समय और यहाँ पर बिल्कुल सामान्य है। यहाँ पर कोई बीमारी नहीं है। सारे लोग अच्छे हैं और अपना अपना काम धंधा कर रहे हैं। हम भी अपने काम से निकले थे और घर जा रहे हैं। अरे और जगह तो देखा गांव में बहुत लोग मर रहे हैं, बुखार जुकाम से परेशान है। साथ से अपने काम पे निकले हैं ना, हम घूम तो रहे नहीं। जिसे फालतू आना जाना मना है तो फालतू तो हम कहीं आ जाए। गाँव के क्या हाल है? गाँव सही है। यहाँ पर हमारा यही आगे भोजपुर गाँव है, बिल्कुल वहाँ कुछ नहीं है। पूरे गांव में किसी को कोई बीमारी नहीं है। सारे लोग सही है, अच्छे हैं। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जिनका काम धंधा बंद अपने घरों में बैठे हुए हैं। अच्छा, सरकार तो कैसे कि राशन बांटेगी आपको गांव में दवाई? ऐसा है कि हमारे पास तो राशन काटे नहीं है और जिन लोगों के पास है वो लोग पा रहे हैं। हमको ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या हाल है आपके गाँव में? मेरे गांव का हाल अभी सब सही है। मेरा नाम बलवीर सिंह है जी, मैं भोजपुर से हूँ। मगर हमारे गांव में बीमारी का महामारी अभी नहीं है और हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेनेंस करते हैं। अच्छा, गांव में लोग निकलते नहीं हैं? निकलते हैं, जिनको काम है वो निकल रहे हैं और हम लोग दूरी बना के रखते हैं। और रह गया कि हम लोग काम से ही निकलते हैं, मजदूर आदमी है, काम से निकलते हैं। भोजपुर में मान लो कोई बीमार नहीं है तो अगल बगल के गाँव के क्या हाल है? अगल बगल का देखिए, हम तो सुबह साथ तो बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। हम अगल बगल का देखिए, हम भोजपुर गांव में रहते हैं, मुखराम कोटा के पास। उस एरिया हमारा सही है। मगर और भी बाद बाकी एरिया है, जैसे हम तो 6 बजे घर छोड़ देते हैं मॉर्निंग में और फिर हम जाते हैं अभी इस टाइम में, तो हम अपने में ही मस्त रहते हैं। नहाना है, धोना है, फ्रेश होना है, फिर दूसरे दिन के लिए रिचार्ज होना है। और भी लोग हैं, देखो चाचा दुकान खोल के बैठे हैं। चाचा, क्या हाल है गाँव के? इस समय बुखार जुकाम सर्दी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, मर रहे हैं। इसके पहले बहुत लोग जो बहुत बीमार थे, बहुत परेशान थे। इस समय तो करीब करीब ठीक चल रहा है। हाँ, नहीं, इस समय तो सब गांव में कोई सब लोग सही से हैं। कोई बात की दिक्कत नहीं है। दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई। इसके 15 दिन पहले 20 दिन पहले जो तो कि बहुत सब लोग एकदम एकाएक बीमार हो गए थे। हाँ, एकाएक सब लोग के घर पे खांसी जुकाम बुखार तमाम तरह के, अरे क्या है इसी तरह से सब लोग लगा रहे थे। अभी थोड़ा सा ठीक है? अभी थोड़ा ठीक है। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है कि कहीं कहीं इकलौता ऐसा जिला मिला है चंदौली जहाँ पर डेथ रेट तो काफ़ी पहले ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है वो काफ़ी सही हो गई है। लोग जागरूक हैं ज़्यादा यहाँ पर। हालांकि छोटा जनपद है और ज़्यादातर श्रमिक लोग हैं, इलाका है, तो लोग थोड़ा सा जागरूक हैं, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद नहीं निकलते। खुद अपने आप में ये अजब गजब कहानी देखने को मिल रही है कि बहुत ही कम लोग हैं जो खुद बता रहे हैं कि यहाँ के हालात अब बेहतर हो चुके हैं। दुर्गेश यादव के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, चंदौली, भोजपुर। भारत समाचार लगातार पूर्वांचल के जिलों के दौरे पर है और वहाँ के हाल आपको बता रहे हैं। हम आज पहुँचे हैं चंदौली, और लेकिन चंदौली में किस तरीके के हालात हैं, सबसे पहले हम यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं संजीव जी, हम उनसे बात करते हैं। उसके बाद ग्राउंड जीरो की भी रिपोर्ट भी दिखाते हैं। सर, किस तरीके से कोविड को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सेकेंड लेयर के साथ अब ब्लैक फंगस भी अटैक कर रहा है, क्या तैयारियाँ हैं, किस तरीके से लोगों को सुविधाएँ दी जाए? जनपद में जो दूसरी लहर आई उसकी तैयारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिए थे, उसके अनुरूप हम लोगों ने टेस्टिंग, ट्रीटिंग, सैनिटाइजेशन और लॉकडाउन के प्रभावी अनुपालन की कार्रवाई पर रणनीति पर कार्य किया है। और इसका परिणाम रहा है कि अप्रैल माह में जो हमारी पॉजिटिविटी रेट थी वो 24% के लगभग पहुंच गई थी और उसमें आज की डेट में 12% की गिरावट आई है। आज हमारे एक्टिव केसेज जो पहले 7-8 हज़ार के आसपास थे वो घटकर 1200 रह गए हैं। और उनको जो हमारे बेडों की इस बीच में हम लोगों ने जो हमारे L2 फैसिलिटीज़ हैं, 5 L2 फैसिलिटीज़ जनपद में हैं, उन L2 फैसिलिटीज़ में ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हमारे यहाँ उपलब्ध है। आज आप देख रहे हैं कि ये प्लांट है, ऑक्सीजन का प्लांट जो CSR फंड से मिला हुआ है, उसकी भी शुरुआत हो गई है। चकिया L2 फैसिलिटीज़ में भी हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई है। इसके अतिरिक्त क्योंकि जनपद चंदौली पूर्वोत्तर बिहार सीमा से लगा हुआ स्टेट है और यहाँ रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया है,
वहाँ पर ऑक्सीजन के 6 प्लांट हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण योगदान जनपद चंदौली का रहा है कि पूर्वांचल में जो जनपद हैं, विशेष रूप से वाराणसी मंडल के, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया के जो हमारे 6 प्लांट हैं उन्हीं से की गई है। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रभावी नियंत्रण के लिए जो सेक्टर स्कीम है वो हमने लागू की है। इसके अतिरिक्त इसमें एसडीएम को नेतृत्व दिया गया है, बीडीओज और एमआईसीज को इन्वॉल्व किया गया है। ये पूरी टीम ब्लॉक और तहसील लेवल की टीम इवनिंग मीटिंग करती है। इसके अतिरिक्त जो चुनौती थी कि ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रसार कैसे रोका जाए, उसके लिए हम लोगों ने आशा, एएनएम, प्रधान, लेखपाल सचिव, इनकी जो ग्राम निगरानी समिति है, नवनियुक्त ग्राम प्रधानों को भी हमने इससे जोड़ा है और इसके माध्यम से लोगों को अर्ली डिटेक्शन के लिए अभियान चलाया, जिसमें कि बहुत सारे सिम्टोमेटिक कोविड सदृश लक्षणों युक्त व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं। उनको हम लोग निःशुल्क एक मेडिसिन किट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो कि शुरुआत से ही उनका सेवन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी टेस्टिंग भी हम लोग कराते हैं। जो मेडिसिन किट का डिस्ट्रीब्यूशन का परिणाम ये रहा है कि हम ऐसे परिवारों को चिन्हित करने में सफल रहे हैं जो जिनमें सिम्टोमेटिक व्यक्ति थे। तो जो हमारा 24/7 रन कोविड इंटीग्रेटेड कोविड एंड कमांड कंट्रोल सेंटर है, उसके माध्यम से ऐसे परिवारों पर निगरानी समितियों के माध्यम से लगातार स्वास्थ्य संबंधी निगरानी की जा रही है और उनसे लगातार टच में रहा जा रहा है। और इनकी जो टेस्टिंग में जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं, आवश्यकता अनुसार, चूँकि हमारे पास शुरुआत में जब ये दूसरी लहर शुरू हुई थी तो हमारे पास L2 फैसिलिटीज़ में बेडों की संख्या जो थी वो 150 के करीब थी। आज हमने इसको दूने से भी अधिक कर दिया। आज हमारे यहाँ 400 से अधिक बेड जनपद में ऑक्सीजन उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता है और जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है वो भी अब घटकर हमारे यहाँ लगभग 17% 20% के करीब रह गया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लगातार जो द्वितीय लहर है और उसमें जिला प्रशासन की पूरी टीम ने, विशेष रूप से स्वास्थ्य कर्मियों ने जो मेहनत की है, उसका नतीजा रहा है कि हम लोग ऐसे कोविड सदृश लक्षण व्यक्तियों को शुरुआत में ही चिन्हित करने में सफल हुए हैं और उनका बेटर ट्रीटमेंट करने में हम लोग सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त सैनिटाइजेशन की जो एक कार्रवाई है वो भी लगातार, क्योंकि लॉकडाउन के अनुपालन के जो दिवस रहते हैं और लगातार हम लोग कोरोना कर्फ्यू का अनुपालन भी करा रहे हैं, लोगों को मास्क के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। PA सिस्टम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। निगरानी समिति के माध्यम से मैसेजिंग की जा रही है कि गाँव में भी हमको जो सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको बनाए रखना है, मास्क का प्रयोग करना है और बीमारी को छिपाना नहीं है, क्योंकि लोगों में एक टेंडेंसी रहती है कि वो शुरुआती तौर पर अपना स्थानीय स्तर पर इलाज स्वयं से करने की कोशिश करते हैं। इस प्रवृत्ति पर हम लोगों ने रोक लगाने की कोशिश की है और लोगों को जागरूक किया है। सैनिटाइजेशन का एक व्यापक अभियान हम लोग चला रहे हैं ताकि वायरस का जो स्प्रेड है वो कम हो सके। और ये जो हमारे यहाँ द्वितीय लहर में जनपद चंदौली में जो एक समय पर 700-800 केस प्रतिदिन आ रहे थे, अब वो घटकर 50 से 100 की रेंज में आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि हम लोग जो है, जो प्रयास है हम लोगों के वो जो है सार्थक दिख रहे हैं और सभी तरह की सुविधाएं हम लोग बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। एक चुनौती और है कि जो बाहर स्टेट से श्रमिक आए हैं उन्हें रोजगार देना, लॉकडाउन का सही अनुपालन कराना, ये बड़ी चुनौती है ग्रामीण अंचल। निश्चित रूप से जो हमारे प्रवासी श्रमिक जनपद चंदौली के बाहर प्रदेशों में रहते हैं, तो शुरुआत से ही जैसा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का निर्देश भी था कि और स्वास्थ्य विभाग का निर्देश था कि ऐसे श्रमिकों को रोजगार के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की भी निगरानी की जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से ऐसे बाहर से आने वाले व्यक्तियों का, श्रमिकों का हमने चिन्हांकन किया, उनकी सूची बनाई और उस सूची को हमने टेस्टिंग में इस्तेमाल किया। हमने उनको उनके स्वास्थ्य की निगरानी में इस्तेमाल किया और उनकी लगभग ऐसे हमारे यहाँ आज डेट तक 4000 प्रवासी कामगार हैं जो वापस आ चुके हैं और उनकी हम लोग पोर्टल पे फीडिंग कराते हुए लगातार उनकी स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य चीज़ों की भी निगरानी कर रहे हैं। किसी को अगर कोई खाने पीने की समस्या ना हो, इसके लिए हम लोगों ने 14 कम्युनिटी किचन को सक्रिय किया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रवासी श्रमिकों को भी हम लोग लगातार उनको निगरानी करते हुए उनके लिए जो भी समस्या, उनकी कोई कठिनाई आ रही है उसका समाधान करने के लिए सक्रिय हैं। संजीव जी, हमसे बात करने के लिए तो ये थे जो डीएम चंदौली जी का साफ पे कहना है, श्रमिक हो या ग्रामीण अंचल की जांच पर विशेष फोकस रखा गया है। उनके सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के टेस्टिंग, ऑक्सीजन प्लांट, बेड की समुचित व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश यादव के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, चंदौली।